पर फेंका गया है मोबाइल फोन। यात्रा में फूलों के साथ फेंका मोबाइल फोन, धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर लगाए मोबाइल फोन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 दिन की यात्रा पर निकले हुए हैं। पद यात्रा के दौरान देखिए मोबाइल फोन फेंका गया है फूलों के साथ साथ। और जो जानकारी मिल रही है, चेहरे पर चोट भी आई है धीरेन्द्र शास्त्री की। मोबाइल हमें मिल गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 दिन की पद यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। आज पदयात्रा का 5वां दिन। झांसी से गुजरती हुई ये पदयात्रा, जिस पर भारी संख्या में पदयात्रा के साथ जुड़ते हुए लोग और धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। झांसी से गुजरती हुई इस पदयात्रा में देखिए किसी शख्स ने फूलों के साथ एक मोबाइल फोन दे मारा। धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर ये मोबाइल फोन लगा है और सुन भी रहे हैं आप उनको। वो कह रहे हैं कि फूल के साथ ये मोबाइल हमारे को दे के मारा गया है, अब ये फ़ोन हमारा हो गया है। लेकिन देखिए ये बड़ा हमला आप कह सकते हैं। भारी संख्या में इस समय लोग सड़कों पर मौजूद हैं झांसी में, जो कि मऊरानीपुर से गुजरती हुई इस पदयात्रा का हिस्सा बन रखे थे, जहां पर बाबा बागेश्वर पर हमला जो हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा बागेश्वर ना सिर्फ पदयात्रा बल्कि संभल में हुए अभी हिंसा के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं। अश्विनी और जानकारी देंगे इस खबर पर। अश्विनी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ा हमला हुआ है, गंभीर चोट आई है क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को? क्या कहा जा रहा है, कौन था वो शख्स जिसने ये फोन दे के मारा है? देखिए अभी तक उस शख्स की आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। उसका मोबाइल जरूर कब्जे में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि बाबा पदयात्रा निकाल रहे थे, इसी दौरान एक मोबाइल काफी तेज आकर के बागेश्वर धाम के चेहरे पे लगता है और वो मोबाइल भी पकड़ लिया जाता है। ये निश्चित रूप से सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। जिस तरीके से हुजूम उमड़ रहा है और जो संभल की घटना को लेकर जिस तरीके धीरेन्द्र शास्त्री कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको लिहाज से कहीं ना कहीं मोबाइल फेंकने की जो घटना है उसको देखा जा सकता है कि मोबाइल जानबूझ करके फेंक करके मारा गया है। सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी बड़ी चूक सामने आई है। नहीं, बट आप भी अश्विनी, आप भी इस पदयात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जानकारी हमें दे ही रहे हैं, तस्वीरें दिखाई रहे हैं। तो ये जो पदयात्रा चल रही है, अब इस शख्स की धरपकड़ के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है, नहीं की जा रही है? क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए पदयात्रा महत्वपूर्ण है और वही मायने रखती है, इसलिए उन्होंने फोन उठाया और वो आगे चल पड़े। लेकिन ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, कौन था वो शख्स जिसने ये हमला किया है धीरेन्द्र शास्त्री पर? भैया कंचन, एक बात आपको बता दूं, यहाँ से जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री संभल को लेकर दे रहे, खासतौर से हिंदुओं की एकता को लेकर के दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी चूक है। कि आज पहला हमला मान सकते हैं कि पहला हमला हुआ है, आने वाले समय में इस तरीके से चूक बड़ी हो सकती है। इस तरीके से आने वाले समय में और भी मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में आज चूक हुई है, आज मोबाइल फेंक आज जो मोबाइल फेंक करके मारा गया है, कल कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जरूर जाएगी, ये पुलिस अधिकारियों का कहना है। अब उस शख्स की तलाश पुलिस अधिकारी कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है, जिसने मोबाइल फेंक करके मारा है। लेकिन ये भी एक बात निकल के सामने आ रही है, कंचन, बताना जरूरी है कि फूलों के साथ मोबाइल भी धोखे से आ गया। ये बात भी बताई जा रही है पुलिस अधिकारियों के स्तर से कि एक शख्स ऐसा था जो फूल फेंक रहा था, उसका हाथ में था, वो भी चेहरे पे आकर के लगा। ये बात भी बताई जा रही है। हालांकि अभी जो पुलिस अधिकारी है कुछ भी खुलकर बोलने की स्थिति नहीं है। नहीं, गलती ये नहीं हो सकती है अश्विनी, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये अगर कहा जाता है कि गलती से फूलों के साथ मोबाइल चला गया, तो इसे गलती नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फूल हल्के और मोबाइल फोन भारी। अब देखिए ऐसे में आप किसी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं तो अपना मोबाइल फोन कैसे फेंक सकते हैं? ये तो जांच का विषय है। इसके ऊपर ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं तस्वीरें कि धीरेन्द्र शास्त्री बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के लगातार पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये पदयात्रा उनकी ओर विशाल होती जा रही है। बड़े चेहरे भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, संजय दत्त उनके साथ देखे गए हैं, फिर अक्षरा सिंह भी उनके साथ मौजूद रही हैं। आज भी आपने जानकारी दी थी कि कुछ राजनेता, बड़े राजनेता उनके साथ इस पदयात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है। अश्विनी,
यहाँ पर ये मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर ये हमले की स्थिति जरूर बन सकती है। मोबाइल हाँ। देखा गया है, ये बात सही है। और जिस तरीके से कड़े कड़े बयान दे रहे हैं, संभल घटना हो या हिंदू एकता के माध्यम से जो आह्वान कर रहे हैं हिंदू मजबूती को लेकर के, कहीं ना कहीं नागवार जरूर गुजर रहा होगा। जो कट्टरपंथी लोग हैं बाबा के बयान को नहीं हजम कर पा रहे होंगे। शायद उनमें से वो शख्स हो सकता है जिसने जानबूझ करके मोबाइल से मारा है। फिलहाल एक हमला हो सकता है बाबा की सुरक्षा के साथ, बड़ा खिलवाड़ है, बड़ी चूक है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतनी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया है। किस मामले में? ये सब चालें हैं। बांग्लादेश से में हिंदुओं को ख़त्म करना चाह रही वहाँ की सरकार। वहाँ के हिंदू बुज़दिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुज़दिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे, वहाँ के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये हाल है तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत के हिंदू हैं, पर भारत के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन पे हमले होंगे। जी, आपकी यात्रा है, ये एक हिंदुओं को एक करने की है, इसके बाद अंदर यात्रा चलती रहेगी क्या? पूरे देश में चलती रहेगी, हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदू एक नहीं होगा। राष्ट्र में अपनी संस्कृति, हमको इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू हैं। हमारा जो प्रपोजल है, हम आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश के सनातन की रक्षा के लिए कार्य करके जाएंगे। अगर हमको मात्र 1 करोड़ कट्टर हिंदू मिल गए तो, क्योंकि एक बागेश्वर बाबा से हिंदू नहीं बचना है, हमको 1 करोड़ बागेश्वर बाबा चाहिए, फिर इस देश का नया इतिहास हो। हमारे देश में जय हिंदू की कमी नहीं है। उनकी ठटनी बढ़ती रही, फिर बढ़ेगी। बाबा जी, एक आखिरी सवाल बाबा जी, कैसे हिंदू एक होंगे? जो अभी कर रहे, गांव-गांव जाएंगे, बिछड़े पिछड़े लोगों के पास जाएंगे तो हिंदू एक होंगे निश्चित। थैंक यू। तो पदयात्रा एक तरफ और दूसरी तरफ बहुत ही मुखरता के साथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की वो बातें जो चुभ जाती हैं लोगों को, क्योंकि बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के सीधे हिंदुत्व को बढ़ाने की और हिंदुत्व के एजेंडे की वो बात करते हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया अपनी पदयात्रा के दौरान। उन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। 1 करोड़ कट्टर हिंदू जब मिलेंगे तो ये धर्म, ये देश सुरक्षित हो जाएगा। अब इसी तरह की बातें जिसको लेकर कहा जा सकता है कि उनके ऊपर यह अटैक किया गया है। अश्विनी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी, ताज़ा अपडेट क्या है, ताज़ा जानकारी दें। ये भी बताएं कि इस समय पदयात्रा कहां से गुजर रही है, कितनी भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, आम लोग यहां पर पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, और जिस शख्स ने हमला किया है उसके ऊपर क्या अपडेट है? अश्विनी, ओवर टू यू। देखिए अभी आप भीड़ की जानकारी जान लीजिए। भीड़ अपार भीड़ है, भारी भीड़ है, पैर रखने को कोई जगह नहीं मिल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की जो पदयात्रा है, आगे और पीछे कई किलोमीटर लंबी पदयात्रा चल रही है, हजारों की संख्या में भक्त चल रहे हैं। तो अब बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो इस मामले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पुलिस सूचना में बताया जा रहा है कि उनका जो सुरक्षा घेरा है वो और बढ़ा दिया गया है। वहाँ जो पुलिस कर्मियों की तैनाती और ज्यादा कर दी गई है। अब एमपी के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि उनकी भी जो पुलिस फोर्स है, एमपी की जो निवारी पुलिस फोर्स है, उसको भी लगा दिया गया है। जो घेरा था, रस्सी का घेरा था, उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो बाबा की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बेहद पुख्ता हो गए हैं, बेहद चौकन्ने हो गए पुलिस, यूपी और एसपी दोनों पुलिस चौकन्ने। जिस तरीके से मोबाइल तेज गति से आकर के चेहरे पे लग रहा है सीधे धीरेन्द्र शास्त्री के, ये बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। और इसको लेकर के आगे अभी यात्रा 3 दिन और होनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े मामले के तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर इतना बड़ा मोबाइल आके चेहरे पे लग गया और वो शख्स अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, उससे पूछताछ नहीं हो पाई है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा किया क्यों। मोबाइल
जरूर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने हाथ में उठाया और उन्होंने ये कहा भी है कि जिसने भी हमें मोबाइल फेंक के मारा है, हमारे हाथ इसका मोबाइल लग गया है। तो खुद ये बड़ा बयान, खुद ये बड़ी बात बोल रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सजा तमाम सवाल उठते हैं कि जब इतना सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, घेरा है, रस्सी का घेरा है, उनके जो कर्मियों का घेरा है और तमाम लोगों का घेरा है, तो ये बड़ी बात आती है। ये बड़ा मामला कैसे आ गया, कैसे धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल लग गया, इसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। अभी यात्रा आज पूरे दिन चलनी है, अभी यात्रा 2 दिन और चलनी है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के फिलहाल बड़ा सवालिया निशान इस मोबाइल कांड के बाद से जरूर लग जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा व्यवस्था क्या वाकई में वो पुख्ता है जो बताया जा रहा है। तो फिलहाल एक बड़ा मामला जरूर सामने आ गया है। अब यहाँ से देखने वाली बात जो होगी कि ये जो मोबाइल लगा है चेहरे पर, ये मोबाइल क्यों लगा है, जानबूझ के मारा गया है, हमला हुआ है या कोई और वजह है। पुलिस अधिकारी अब तक इसमें कोई बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। आखिर बताएं आकर के कि सुरक्षा में चूक हुई कैसे, किसने ऐसा जानबूझ के किया क्या? ये जानबूझ कर तो नहीं हो सकता है कि फूलों का हमें काफी हल्का होता है, मोबाइल भारी होता है, तो फूल के साथ अगर मोबाइल से आ रहा है, देख के पता जा रहा है, तो इसे मान लिया जाएगा। लेकिन अश्विनी एक बात तो साफ है कि जो भी ये शख्स होगा जिसने ये हमला किया है, इसने बहुत नजदीक से हमला किया है, ये कहीं साथ में ही चल रहा था। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर कोई फोन फेंकेगा तो एकदम सटीक चेहरे पर जाकर लगना, यानी कि दोनों के बीच में दूरी कम रही होगी। बिल्कुल, देखिए संजय, मैं बता दूं आपको, फूलों की आड़ में मोबाइल फेंक के मारा जा सकता है, ये संभावना है, ये बिल्कुल संभावना है कि अगर किसी को हमला भी मान ले तो फूलों बिल्कुल। और यही चिंता वाली बात है कि फूलों की आड़ में ना सिर्फ मोबाइल बल्कि और भी कुछ हाथ में लेकर अटैक किया जा सकता है। इसीलिए सुरक्षा में इसको एक बड़ी चूक कहा जा रहा है। कौन है ये शख्स जिसने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अटैक किया है? अब इसके ऊपर देखिए